बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी, जो कि आपने पहले तो कभी नहीं बनाई होगी, लेकिन अगर आप इस बार ये रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लिया करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई में यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसके बाद यहाँ पे हमने इधर ऐड किया है 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने डाला है प्याज। यहाँ पे हमने ग्रीन अनियन भी ली है और दूसरी अनियन भी ली है, दोनों मिक्स ही हैं। आप यहाँ पे पूरी ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी अनियन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी यूज़। प्याज यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है। अब जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, हम तब तक इसे पकाएंगे। सो आज हम बना रहे हैं नमकीन सेवइयाँ, जिसमें हम डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट स्पाइसेस का यूज़ करेंगे। मीठी सेवइयाँ तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाई होती हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सो आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। सो यहाँ पे हमारा प्याज जो है उसका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। प्याज को हमने इतना नहीं पकाना था, जस्ट हमने यहाँ पे इसका पानी ड्राई करना था। उसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम टमाटर शामिल कर देंगे। 3 से 4 यहाँ पे हमने टमाटर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया हरी मिर्ची, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे अब हम मसाले की बुनाई करेंगे। फिर हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाले जो हैं स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे विनेगर और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। इसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 चम्मच चिकन पाउडर। सो आप यहाँ पे चिकन भी इंक्लूड कर सकते हैं। आधा चम्मच या 1 चम्मच आप यहाँ पे चिकन पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है आधा चम्मच वाइट पेपर। चम्मच जो है यहाँ पे हमने छोटा वाला यूज़ किया है, के मुताबिक मैं आपको स्पाइसेस की क्वांटिटी बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। अब हम इस मसाले की बुनाई करेंगे। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे मसाले की बुनाई के लिए। मसाला यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब हम यहाँ पे अपने वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स में मटर और गाजर ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पे गाजर ली हैं और 1 पाव हमने यहाँ पे ले लिया। वेजिटेबल्स यहाँ पे आप अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आलू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन वेजिटेबल्स को बॉईल करके भी डाल सकते हैं। एंड में 2 मिनट तक हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। हमारी जो सब्ज़ी है वो गल जाए और जब तक इसमें बॉईल नहीं आता हम तब तक इसमें पकाएंगे। सो अब हम इसे बॉयल आने तक पकाएंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। सो यहाँ पे पानी को हमारे बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कनौर चिकन क्यूब। इसको यहाँ पे हम थोड़ा तोड़ के डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। सो इसकी जगह आप यहाँ पे चिकन भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम चेक कर लेंगे कि गले कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो मटर है और गाजर है दोनों अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी सेवइयाँ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सेवइयाँ हमने यहाँ पे ली है गोल्डन वाली, जो कि आपको ईजिली बाज़ार से मिल जाती हैं। ये ना ज़्यादा मोटी हैं ना ही ज़्यादा पतली हैं। सो आप यहाँ पे सेवइयाँ भी बॉईल करके डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। सो सेवइयों को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही भाप में पक जाती हैं, इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारी सेवइयाँ जो हैं वो पक जाएंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं। अब हम यहाँ पे हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए और दम देंगे। तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, हमारे वेजिटेबल्स भी गल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट पर निकालेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई और आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। ये रेसिपी आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और ये सेवइयाँ बनाने का बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा स्टाइल होता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।